श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय, जिसमें 47 श्लोक हैं। हम सभी श्लोकों को बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमं ब्रवीत पश्यता पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती च मूं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना और सेना नायकों को व्यूह निर्माण पूर्वक खड़े देखकर राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना का निरीक्षण कीजिए, जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न उनके द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई है। अत्र सूरा महेशवासा भीमाजुर्न समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च केतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। महाराज, इस सेना में महाधनुर्धर भीम, अर्जुन और उनके समान अनेक सूरवीर उपस्थित हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितवान, पराक्रमी काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ सैव्य, बलवान युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के गर्भजात 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रह्मूविमेते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मितिञ्जय अश्वत्थामा विकटश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और रण विजयी स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, जयद्रथ एवं इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और बहुत से युद्ध विशारद वीर पुरुष मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल पर्याप्त नहीं है, जबकि भीमसेन द्वारा रक्षित पांडवों की सेना का बल पर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता
भीष्ममेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह। सिंहनादं विनद्धोश्च शंखं ददमो प्रतापवान। तब कौरवों में वयोवृद्ध प्रबल प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंहनाद की तरह उच्च सुर में शंख बजाया। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवतु। ततः श्वेतहर्यैरुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। तभी शंख नगाड़े ढोल मृदंग और रण सिंहादि अनेक रणवाद्यों के सहसा एक साथ बज उठने से प्रचंड शब्द गूंज उठा। तत्पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और धनंजय ने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमु पृथक पृथक। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने तो पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक महाशंख, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। हे पृथ्वीपते धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट एवं अपराजित सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीञ्चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन सभी शंखों की भयंकर ध्वनि और नभमंडल को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितानः दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद माह महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावतेदान्यैरिच्छे अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेच्छहं य एतत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युरुद्धे
प्रिय चिकीर्षवा। हे महाराज, उस समय शस्त्र चलाने के लिए तैयार कपि ध्वज रथ पर आसीन धनंजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए सुसज्जित देख धनुष को ऊपर उठाते हुए श्री कृष्ण ने ये बात कही, हे अच्युत, जब तक मैं देख न लूं कि युद्ध के लिए खड़ी इस सेना में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना होगा एवं दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित लोगों का अवलोकन न कर लूं, तब तक मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। हे भारत, गुडाकेश पार्थ द्वारा श्री कृष्ण को इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए भीष्म और द्रोण इत्यादि इन कौरवों को देखो आप। तन्ना पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखी स्थिता स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। तब अर्जुन ने दोनों पक्ष की सेनाओं में खड़े अपने पिता के भाइयों के पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अपने सुहृदयों को देखा। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत। उन सभी बंधु बांधवों को रणभूमि में खड़ा देखकर अत्यंत करुणा से भरे एवं शोक करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच दृष्टमेवान स्वजनान कृष्ण युयुत्सून समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुषुष्यति। हे कृष्ण, इन सभी स्वजनों को युद्ध की अभिलाषा से खड़े देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्तंस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदहाते। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से खिसकता जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। न च सक्रोम्यवस्थातु भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मुझ में अब और अधिक खड़ा रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और हे कृष्ण, मैं केवल विपरीत फल सूचक अपशकुन ही देख रहा हूँ। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। रणभूमि में स्वजनों को मारने में मैं कुछ भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ, इसलिए हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता
तथा राज्य सुख की भी मुझे इच्छा नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तमे इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा स्तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिन स्थिता एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो पितृमही कृते निहत्य धातृराष्ट्रान् नः का प्रीति स्याज्य जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य भोग और जीवन धारण करने से भी क्या प्रयोजन है। कारण जिनके लिए राज्य और सुख भोग की कामना की जाती है वे सब तो इस समय युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, मामा, ससुर, साला, संबंधी सभी आत्मीय जन ही धन एवं प्राण परित्याग करने का दृढ़ संकल्प लेकर इस युद्ध में खड़े हैं, तब इनके द्वारा मारे जाने पर भी मैं किसी तरह इनको मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, पृथ्वी की तो बात ही क्या, त्रिलोक का राज्य मिलने पर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। पाप में वाश्रये दस्मानः हत्वैतानात तायिन तस्मान्नाहर्या वयं हन्तुं धातुराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आतताइयों का वध करना राजनीतिक शास्त्र द्वारा अनुमोदित होने पर भी धर्म शास्त्र के अनुसार आचार्य आदि आतताइयों की हत्या करने से पाप ही होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके बांधवों सहित मारने के लिए मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ। हे माधव, अपने आत्मीय जनों का विनाश करके हमें क्या सुख मिलेगा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहर्त चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। लोभ द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुर्योधन इत्यादि ये लोग कुल के नाश होने से उत्पन्न दोष और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। किंतु हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोष को देखते हुए भी हम इस पाप कार्य से पीछे क्यों ना हटें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन मधर्मो अभिवत्युत अधर्माभिभवातः कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वा श्रेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्राणा कुलस्य च पतन्ति पितरो यशा लुप्ति पिंडोदक क्रिया। कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा प्राप्त धर्म विनष्ट हो जाते हैं।
कुल धर्म का नाश हो जाने से शेष कुल भी अधर्म से आच्छन्न हो जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के प्रबल होने पर तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और स्त्रियों के व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर उत्पन्न होकर कुल और कुल के घातकों को नरक में ले जाने वाला होता है। उस कुल में पिंड और उदक के लोप होने से पितर लोग पतित हो जाते हैं। दोषे रहते है कुल ज्ञाना वर्ण शंकर कारकः उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। उत्सन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम्। अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुकुलोभेन हन्तु स्वजनमोध्यता। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धास्त्राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्येरतोपस्थोपाविशतः विसृज्य ससरं चापं शोक संविग्रमानसः। हाय, कितने दुख का विषय है। हम राज्य सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार होकर महापाप करने का दृढ़ निश्चय कर बैठे हैं। यदि अस्त्रहीन सामना न करने के लिए तैयार मुझको अस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार भी दे तो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इतना कहकर अर्जुन धनुष बाण का परित्याग करके शोकाकुल चित्त से रथ पर बैठ गए।